हेलो गाइस, बहुत दिनों से हमने अपने चैनल पे कोई भी बायोग्राफी की वीडियो नहीं डाली है, इसलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग लेडी की स्टोरी लाए हैं जिन्होंने अपने काम से हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सिखाई है एंड उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, जिनकी वजह से हमें साइंस फील्ड में और एक नया करियर ऑप्शन मिल गया है। हम उनके बारे में, उनके जन्म से लेकर डेथ तक सारी बातें बताने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ किया, कैसे उन्होंने ये फील्ड की इन्वेंशन की एंड कैसे हमारे लिए ये एक रोल मॉडल बन गई। इसके बारे में हम बहुत सी जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स थी, जिनकी वजह से हमें नर्सिंग के बारे में पता चला एंड उनकी ही वजह से हमें नर्स स्टेप बाय स्टेप कैसे एजुकेशन लेती है एंड प्रोवाइड करती है, इसके बारे में ही पता चला था। ये उनकी ही देन है कि हम नर्सिंग के बारे में आज जानते हैं और आज बहुत सारी नर्स अपना वर्क करती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप सोच रहे होंगे कि नाइटिंगेल ये तो एक शहर है इटली का, तो इनका नाम उनके नाम पर कैसे पड़ गया? तो इसकी भी एक स्टोरी है। उनके माता पिता उनके जन्म के समय इटली शहर में घूमने गए थे एंड उसी की वजह से उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया। उनके माता पिता इंग्लैंड में रहते थे और वो बहुत ही अमीर घर से थी। एक वेल्थी फैमिली में रहने की वजह से उनके तौर तरीके और जीने का अंदाज कुछ अलग था, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समाज सेवा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनकी सोच बाकी वेल्थी फैमिली मेंबर से बहुत ही अलग थी। इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ रहते थे। उनकी माता जी तो उनको कहती थी कि तुम्हें एक वेल्थी फैमिली में रहने के तौर तरीके सीखने चाहिए और शादी के बाद तुम्हें यही तौर तरीकों से अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी, तो तुम ये सब सीख लो। पर उनका ध्यान इस चीज पर बिल्कुल नहीं था। वो चाहती थी कि कोई भी अमीर गरीब नहीं होता है, सबको केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी सबको अच्छे से मिलनी चाहिए। ये सब बातें वो अपनी माता पिता और अपने गार्डियन को बोलती थी, पर उनकी बात पर तब कोई इतना ध्यान नहीं देता था। पर वो भी बहुत जिद्दी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और शादी को ना कहा। उनका ये फैसला जानकर सब बहुत नाराज हुए थे, पर फिर भी बाद में जब उनकी सक्सेस हुई तब सब लोगों ने उनका एक्सेप्ट किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके वजह से उन्होंने एक नर्स बनने का डिसाइड किया था। वो हमेशा सोचती रहती कि मैं सबकी हेल्प कैसे करूं या फिर सबकी केयर कैसे करूं। उनके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था
कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो था एक उनके घर की नौकरानी का कुत्ता। मतलब उनके घर में एक नौकरानी थी, उनका एक कुत्ता था जिसकी टांग टूट गई थी और वो तड़प रहा था दर्द की वजह से। वो बेजुबान कुत्ते को देखकर उनको अत्यंत दया आई और उन्होंने उसकी मलम पट्टी कर दी, उसकी देखभाल करने लगे और कुत्ते को अच्छे से ट्रीटमेंट देकर उन्होंने ठीक कर दिया था। उस समय उन्होंने सोचा, अगर ये बेजुबान अपनी बातें नहीं बता सकता और इतना दर्द में तड़प रहा है तो बाकी के इंसान भी ऐसे ही तड़पते होंगे, कुछ तो कुछ बताते भी नहीं होंगे, तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर मैं एक कुत्ते की देखभाल कर सकती हूँ तो मैं किसी इंसान की भी हेल्प कर सकती हूँ। ये सोचकर उन्होंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपना करियर इसी में करने का डिसाइड कर लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी पढ़ाई जर्मनी में पूरी की। उसके बाद वो फ्रांस के अस्पताल में रहकर नर्सिंग का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन फ्रांस के समाचार पत्र में दूसरे महायुद्ध के बारे में समाचार मिला और उसमें घायलों की दुर्दशा पर दिल दहल देने वाला लेख पढ़ा, जिसे पढ़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एकदम मंत्रमुग्ध हो गई और वो रो पड़ी। वह अपने साथियों के साथ वहां पहुंची और उन जवानों की मदद की। उन्होंने देखा कि अस्पताल में कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई भी सैनिटाइज नहीं है और कुछ भी अच्छे से खाने पीने की चीजें भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और वहाँ पे मरीजों के लिए बेड भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने ये सब अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ संभालने का निर्णय लिया और उन्होंने तभी से साफ सफाई की और उनकी देखभाल अच्छे से करने लगी। वह दिन भर पढ़ती रहती थी और रात में लैंप लेकर घायलों की मदद करा करती थी, क्योंकि ये समय था 19वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी का, तो वहाँ पर लाइट की सुविधाएं नहीं होती थी और मरीज ऐसे ही अंधेरे कमरे में बैठे रहते थे और उनको कुछ भी पता नहीं चलता था कि आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आजू बाजू में चूहे हैं या नहीं है वो भी तकलीफ उनको समझ आती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्हें कुछ चाहिए क्या नहीं, कुछ समस्या है क्या, मरीजों को कुछ तकलीफ है क्या, वह देखती रहती और खाने पीने की चीजें लेकर जाया करती थी। उस समय वहां पर लाइट नहीं थी, ये तो आपको पता ही है, और वो रात में लैंप लेकर जाया करती थी, इसलिए उनका नाम लेडी विथ लैंप ऐसे विख्यात हुआ था। वो हमेशा ही तन मन धन से घायलों की सेवा करती थी। उन्होंने इसके वजह से अपनी शादी भी नहीं की थी। उन्होंने दूसरे महायुद्ध में इतने अच्छे से देखभाल की थी कि वहाँ की सरकार हमेशा ही उनका लेख और समाचार में उनकी बातें किया करते थे।
वो कैसे घायलों की सेवा कर रही है इसके बारे में भी बताया करते थे। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। वो एक नर्स ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने राइटिंग का काम भी किया था। उन्होंने नर्स के बारे में क्या अच्छी चीज़ें और क्या बुरी चीज़ें होती है और वो कैसे खुद को भी डेवलप करेगी और दूसरों का भी उस तरह से ख्याल रखेगी, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था नोट्स ऑन द नर्स। ये आज भी बहुत फेमस किताब है। इसमें नर्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और स्टेप बाय स्टेप वही आज के मॉडल हॉस्पिटल में अप्लाई होती रहती है चीज़ें। आप ये बात जानकर सोचो कि वो कितनी महान थी कि उनके नाम पर ही नर्स डे मनाया जाता है। मतलब 12 मई को हम वर्ल्ड नर्स डे बनाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घायल मरीजों की सेवा करने में बिता दी थी और उनकी ही सेवा करते करते उनको फीवर हुआ। फीवर की वजह से वो खुद मरीजों की सेवा नहीं कर सकती थी, पर उन्होंने अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस दूसरे नर्सों के साथ शेयर किया और उनको बताया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने आखिरी समय में भी वो घायलों की ही मदद किया करती थी और यही करते करते उनका आखिरी दिन आ गया। वो था 13 अगस्त 1910। मतलब उन्होंने 90 साल का जीवन काल व्यतीत किया था और इनकी स्टोरी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि अगर हमने कुछ ठान लिया तो हम वो पूरा कर सकते हैं और अपनी सोच से हम दुनिया में बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं और कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव हम ला सकते हैं। इस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमें नर्सों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो अस्पताल ही नहीं होते। क्योंकि डॉक्टर तो बस अपना काम करते हैं और मेडिसिन या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो सब करते हैं, पर अस्पताल में सबसे ज़रूरी नर्स होती है। वो अपना पूरा दिन उनके साथ व्यतीत करती है, उनकी सेवा करती रहती है, उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए उनके बारे में देखती है, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, फिर उनका ख्याल रखना, ये सब काम करती है। इसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए।